नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, लक्षद्वीप में स्थानीय समुदाय, महिला स्वयं सहायता समूह और निजी उद्यमियों की भागीदारी से समुद्री शैवाल उद्योग के विकास की बड़ी आशा। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा, भारत श्री अन्न के उत्पादन और निर्यात में शीर्ष पर। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे गुट के खिलाफ व्यापक अभियान में 78 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज विशाखापत्तनम में और टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की आर्थिक और बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है। कल नई दिल्ली में इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत की सारी उपलब्धियां इसके लोकतंत्र और संस्थानिक मजबूती के बदौलत ही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत अभूतपूर्व परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ रहा है और विश्व समुदाय के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के समक्ष आज की चुनौतियां एकदम अलग हैं, क्योंकि आज वैश्विक चुनौतियां बहुत व्यापक और बहुआयामी प्रकृति की हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारत चर्चा का विषय बना हुआ है और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पिछले दिनों भारत को भीषण महामारी का सामना करना पड़ा और 2 संघर्षरत देशों के मामले में भी भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया को भारत पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है। आज भारत ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ऐसी कितनी ही बातों पर चर्चा होती रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि लक्षद्वीप में स्थानीय समुदाय, महिला स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों की भागीदारी से समुद्री शैवाल उद्योग के विकास की बड़ी संभावना है। कल शाम कवारत्ती में उन्होंने कहा कि इससे दवा और होटल उद्योग के आयात बिलों में भारी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह अगले 5 वर्ष में देश में समुद्री शैवाल का प्रमुख केंद्र बन सकता है। राष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप में देश का पहला वाटर विला बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन को काफी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास के साथ प्रकृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस तरह की अनोखी पहल पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म के मॉडल के रूप में उभर सकती है। नीति आयोग के तत्वावधान में कदमत, मिनिकॉय और सुहेली द्वीपों में प्रमुख परियोजनाओं के रूप में उच्च पर्यावरणीय पर्यटन परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने कहा है कि भारत विश्व में श्री अन्न के उत्पादन और निर्यात दोनों में अग्रणी है और वैश्विक स्तर पर इसे लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। डॉक्टर अली ने नई दिल्ली में प्रथम श्री अन्न वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। उन्होंने कहा कि 2 दिन का ये सम्मेलन खाद्य संकट जैसी विश्व की सबसे बड़ी चुनौती को हल करने में सफल होगा। डॉक्टर इरफान अली ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किए जाने के सम्मान में श्री अन्न के उत्पादन के लिए अपने देश में 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि श्री अन्न यानी मोटा अनाज से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। कल नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ ये अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। G20 इंडिया के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और G20 का आदर्श वाक्य भारतीय विदेश नीति को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। पुणे में G20 यूनिवर्सिटी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दुनिया के देशों को साथ लेकर चलने के वैश्विक दृष्टिकोण पर महत्व दिया गया है। इसने भारत को वैश्विक संकट के दौर में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने में मदद की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक इसे आयोजित किया जा रहा है। स्टार्टअप 20 संपर्क समूह की दूसरी बैठक आज गंगटोक में संपन्न हो रही है। आज बैठक के अंतिम दिन प्रत्येक कार्यबल द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। G20 के अंतर्गत सिविल 20 इंडिया की पहली बैठक कल से महाराष्ट्र में नागपुर में शुरू होगी। सिविल 20 के शेरपा डॉक्टर स्वदेश सिंह ने बताया कि इस सम्मेलन में स्वास्थ्य, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, कला और शिल्प से जुड़े मुद्दों पर सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठन अपने विचार रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय MSE कन्वेंशन का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस क्षेत्र क्लीन टेक और ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और एग्रो फूड प्रोसेसिंग एंड एग्री इम्प्लीमेंटेशन सेक्टर हैं। सम्मेलन में 1500 से अधिक प्रतिभागियों के भाग लेने की आशा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जूनागढ़ और सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कल गांधीनगर में 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि भारत शीघ्र ही डेयरी उत्पादों का बड़ा निर्यातक देश बन जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डेयरी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सहकारी समितियों की स्थापना से डेयरी उत्पादों का निर्यात 5 गुना बढ़ने की आशा है। श्री अमित शाह ने कहा कि डेयरी क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे गुट के आपराधिक गतिविधियों में लिप्त सदस्यों की धरपकड़ के लिए राज्य में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। इन सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब तक इस सिलसिले में 78 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कई अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने कल बताया कि अमृतपाल सिंह सहित कई अन्य फरार हैं और इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस व्यापक अभियान चला रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दोपहर विशाखापत्तनम में दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। मैच के दौरान बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन इंडियन वेल्स मास्टर्स में
पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। दोनों ने अमेरिका के जैक सॉक और जॉन इस्नर को 7-6, 7-6 से पराजित किया। फाइनल में आज दोनों का मुकाबला नील स्कूप्सी और वेस्ले कूलहॉफ से होगा। आकाशवाणी से विशेष श्रृंखला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के अंश प्रसारित किए जा रहे हैं। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। सेना के अफसरों और सैनिकों को अरसे से शिकायत रही 1 रैंक 1 पेंशन न मिलने की। 2014 के चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने सीमाओं की रक्षा में जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों की इस मांग को पूरा करने का वादा किया, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया गया। 31 मई 2015 को प्रसारित मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसकी यूं चर्चा की। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेगी। हम जिम्मेवारी से हटते नहीं हैं और सरकार बनने के बाद भिन्न भिन्न विभाग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं जितना मानता था उतना सरल विषय नहीं है, पेचीदा है और 40 साल से उसमें समस्याओं को जोड़ा गया है। मैंने इसको सरल बनाने की दिशा में, सर्व स्वीकृत बनाने की दिशा में सरकार में बैठे हुए सबको रास्ते खोजने पर लगाया हुआ है। मन की बात की विशेष श्रृंखला को प्रतिदिन समाचार प्रभात और समाचार संध्या बुलेटिनों में सुना जा सकता है। तेलुगु राज्यों की पहली भारत गौरव पर्यटन रेलगाड़ी कल सिकंदराबाद से रवाना हुई। पुरी से काशी होते हुए अयोध्या जाने वाली ये रेलगाड़ी कोणार्क, गया, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज से होकर जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक श्री अन्न सम्मेलन के उद्घाटन का समाचार सभी अखबारों ने दिया है। मोटा अनाज मुहिम से बदलेगी तस्वीर, खाद्य सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मोटा अनाज दे सकता है मदद, हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है। 2.5 करोड़ किसानों को लाभ होगा। हरिभूमि ने विदेश मंत्री जयशंकर के इस वक्तव्य को बड़ी सुर्खी बनाया है। चीन की तारीफ में छिपी है राजनीति, चीन करता है समझौते का उल्लंघन। पत्र ने लिखा है राहुल गांधी के बयान पर जमकर बरसे जयशंकर। जनसत्ता ने इसी खबर पर लिखा है विदेश मंत्री ने क्या हुआ अब तक की जानकारी देते हुए कहा है कि एलएसी पर स्थिति नाजुक, टकराव वाले स्थानों पर रचनात्मक तरीके से चर्चा की गई। देशबंधु ने राष्ट्रपति मुर्मू के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक पहुंचने का समाचार दिया है। उत्तर भारत में मौसम की अचानक बदलती करवट पर नव भारत टाइम्स के शब्द हैं, मौसम पलटा, दिन में रात हुई। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है मौसम विभाग ने सरसों और चने की फसल को जल्दी काटने और सुरक्षित स्थानों पर रखने को कहा। हिन्दुस्तान, देशबंधु, नव भारत टाइम्स, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और दैनिक ट्रिब्यून ने पंजाब में सक्रिय कट्टरपंथी गुटों पर शिकंजा कसने के लिए पंजाब पुलिस की कार्रवाई को विस्तार से दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वैश्विक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली मजबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा लक्षद्वीप में स्थानीय समुदाय, महिला स्वयं सहायता समूह और निजी उद्यमियों की भागीदारी से समुद्री शैवाल उद्योग के विकास की बड़ी आशा है। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा भारत श्री अन्न के उत्पादन और निर्यात में शीर्ष पर। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब दे गुट के खिलाफ व्यापक अभियान में 78 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।